पंजाब और केपी में इलेक्शन का इल्तिवा, सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत कुछ देर में होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच समाअत करेगा। लार्जर बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान के केस सुनने से माजरत पर टूट गया था। बेंच से फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन आइन के मुताबिक होंगे या नहीं, इमरान खान का सवाल। ट्विटर पर लिखा, 90 रोज में इलेक्शन कराने की आईनी शिक से इनहराफ नहीं किया जा सकता। इंपोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से खौफजदा है। कहा, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक उड़ा रहे हैं। नजरिया जरूरत और आइन के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया है। आइन जीतेगा, नजरिया जरूरत जलील और रुस्वा होगा। शेख रशीद का ट्वीट, कहा, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है कौम ने ऐसा नहीं सोचा था। पूरी कौम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम की गिरफ्तारियां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज। आज मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। इमरान खान की कारकुनों को हिदायत, कहा, इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तमाम लोग घरों से बाहर आएं, एहतजाज में शामिल हों। एमएनए शकूर शाद के इस्तीफे की मंजूरी के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दरख्वास्त गुजार के वकील पर बरहम। सेक्रेटेरिएट से शकूर शाद के इस्तीफे मंजूर करने का ऑर्डर 28 अप्रैल को तलब। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, क्या आपके दस्तखत असली नहीं थे? वकील ने कहा, दस्तखत असली थे मगर पार्टी पॉलिसी पर इस्तीफा दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप अपने वोटर्स के अमानतदार हैं, पार्टी प्रेशर पर इस्तीफा दे दिया, मुल्क के लिए कैसे स्टैंड ले सकते हैं? कबूल करें आपने गलत किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।